नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आज की परिचर्चा का मुख्य विषय है भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनकी सिक्योरिटी के में ब्रीच, उनकी सिक्योरिटी में खतरा पैदा होना। हमारे माननीय प्रधानमंत्री पंजाब के फिरोजपुर में जा रहे थे सौगात देने। पंजाब की जनता से उन्हें गहरा लगाव है, उन्हें प्रेम और मोहब्बत बांटने वहाँ कई योजनाएं थीं जिसका कि वो उद्घोष करने जा रहे थे। लेकिन दुख की तो बात देखिए, मौसम खराब रहा और प्रधानमंत्री हमारे सड़क मार्ग से जाने लगे। फिरोजपुर में उनकी रैली होनी थी। हर राजनीतिक पार्टी की रैली होती है, इसमें क्या बुरा है अगर हमारे प्रधानमंत्री पंजाब में जाकर के अपनी जनता से अपनी बात कहना चाहते थे और उनकी बात सुनना चाहते थे। इसमें बुरा क्या है? तो उनको जाने नहीं दिया गया। पाकिस्तान की सीमा वहाँ से मात्र 10 से 12 किलोमीटर थी और 20 मिनट तक फ्लाईओवर के ऊपर उनका काफिला रुका रहा। आप सोच सकते थे कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की अनहोनी हो सकती थी। कांग्रेस इस चाल में माहिर है, कांड करो मगर भूल जाओ, उसकी जिम्मेवारी मत लो। पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी साहब कब सुप्रीम कोर्ट का जवाब देना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री की जान खतरे में कैसी पड़ गई। ठीक है, प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य है, लेकिन प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता है। वो देश का सर्वोच्च पद होता है और उसे पक्ष विपक्ष सबको लेकर के चलना होता है। और देश की पूरी जनता के 1 अरब 30 करोड़ के वो प्रधानमंत्री होते हैं। चुनाव के समय आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, वो अलग बातें हैं, लेकिन चुनाव हो जाने के बाद जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है वो पूरे देश का होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का होता है। आप देख रहे हैं कि फिरोजपुर जाते वक्त फ्लाईओवर के ऊपर गाड़ियां खड़ी हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की गाड़ी भी खड़ी है। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो, अगर और 70 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की नौका भी पकड़ी गई, ये क्या संजोग है? या दुःसंजोग है या पूरी प्लानिंग के तहत इसे अंजाम दिया गया है? हम इतने एक दूसरे से नाराज हो सकते हैं कि हम अपने प्रधानमंत्री की हत्या कर दें? हम अपने प्रधानमंत्री की हत्या करके क्या संवाद देना चाहते हैं? संवाद में कि उनसे हमको बहुत दुख है। आप राजनीतिक स्तर पर किसी राजनीतिक पार्टी से मतांतर रखते हैं, ये एक अच्छी परंपरा है प्रजातंत्र की, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसको इस स्तर पे ले जाना कि हम किसी का जान ले सकते हैं, वो भी हम अपने प्रियतम प्रधानमंत्री जो एक बार प्रधानमंत्री चुने गए, उसके बाद वो दोबारा ज़्यादा मतों से जीत करके आए भारत के संसद में, हाउस ऑफ द लीडर जिसे कहा जाता है, वहाँ पर वो जा करके आज भारत का नाम देश और विदेश में गौरवान्वित हो रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। कोरोना काल में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने संघर्ष किया, जनता की सेवा की, वो काबिले तारीफ है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जिस तरह से गरीबों को चावल, गेहूं, अब दाल और तेल भी मिल रहा है, आज तक क्या भारत के इतिहास में हुआ था? क्या किसी पार्टी ने दिया था? नहीं दिया था। लेकिन जिनके हृदय में गरीबों का सुख दुख, वंचितों का सुख दुख रहता है, जो दलित शोषित पीड़ित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनके प्रति इतनी नफरत रखना
अच्छी बात नहीं है। क्या उन्होंने अपने बेटा बेटी पत्नी के नाम से अरबों रुपया जमा कर रखा है क्या? क्या पनामा बैंक में उनके नाम से घोटाले हैं क्या? ये तो विपक्ष भी कभी नहीं लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने खरबों रुपये का घोटाला किया। न्यायालय खुला है, अगर आपको ऐसी शंका है तो आप जा सकते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री के काफिले को आप देख रहे हैं किस तरह से फिरोजपुर के हाईवे पर रोका गया। फ्लाईओवर पर गाड़ी 20 मिनट तक रही। अगर कोई अनहोनी घटना घट जाती, क्या होता? देश में भूचाल हो जाता। हम अपने प्रधानमंत्री को मरते हुए नहीं देख सकते, उनको हम अपने से जुदा होते हुए नहीं देख सकते। देश की जनता बलबला जाती, तब क्या होता? वो यही सोच करके डर लगता है कि हमारी देश की जनता के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक उनके काफिले पर रुके रहे। वहाँ के डीजी को, वहाँ के होम सिक्योरिटी को वहाँ रहना चाहिए था। अफसोस की बात है कि उन लोगों ने इस बात को इस रूप में नहीं लिया, वहाँ पे वो खड़े नहीं रहे और